नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम फसल उगाते हैं, उगाने के बाद इसका जब भंडारण करते हैं, घर में रखते हैं, तो इसमें कुछ दिनों के कुछ महीनों के बाद तमाम प्रकार के सूंडी, पाई जिसको बोलते हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे कीट लग जाते हैं जो धीरे धीरे करके पूरे अनाज को पूरा नष्ट कर देते हैं, बेकार हो जाती है, इसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, खाने में तीखापन होता है, मार्केटिंग वैल्यू नहीं मिलती, कीमत अच्छी नहीं मिलती। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसमें रासायनिक दवा प्रयोग नहीं करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और सत्य बात है, रासायनिक जो दवाएं हैं यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो इसका जैविक रूप से कैसे प्रयोग करें कि औषधि के रूप में कोई दवा हो जो कि रखें, रामबाण दवा हो, यह कीट न लगें और किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट न हो, और बिना धुले भी फसल का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई बताना चाहते हैं, जैसा कि आप बखारी में रखते हैं, बोरे में रखते हैं, बोरियों में इसका भंडारण करते हैं अनाज का, तो सबसे पहले जब शुरू में आप गेहूँ या किसी भी फसल को इतना सुखाइए कि नमी 5 से 10% के बीच में हो। और भंडारण करते समय आपको नीम की पत्ती, उसका टहनी सहित एक टहनी की लास्ट की आपको टहनी तोड़ लीजिए और पूरी पत्ती को ले लीजिए। उसको पत्ती को निकालना नहीं है, उसमें सीका टहनी सहित रहे। और 3 प्याज, छोटी छोटी 3 प्याज और 2 लहसुन की पूरी पोती, 2 लहसुन, 3 प्याज, लहसुन प्याज की पूरी गांठ रहे, उसका अलग कलियों को निकालना नहीं है। और एक नीम की टहनी, तीनों चीज़ों को लेकर उसी पत्ती में लपेट कर बोरियों में रखते हों तो अनाज के मध्य में बीचों बीच रखना है। अगर बखारी में रखते हैं तो 2 जगह बखारी में बीचों बीच शुरुआती दौर पर अनाज रखते समय ही रख देना है, अगर जैविक रूप से कीटों को बचाना है। और जहाँ अनाज रखें वहाँ पर नमी न रहे, कोशिश रहे कि अंधेरा रहे, ज़्यादा हवा न जाए। इसका आप भंडारित कर लीजिए किसान भाइयों। यह अचूक एवं रामबाण औषधि या कीट नियंत्रण अनाजों की दवा है। यह रखने के बाद आपको कोई दवा नहीं रखना होगा। आप 1 वर्ष 2 वर्ष रखे रहिए, आपके अनाज में किसी प्रकार का कोई कीट नहीं लग सकता, क्योंकि जो इसकी महक होती है वह कीटों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, सूंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं है, अब इस माहौल में नहीं रह सकती। जैसा कि जहाँ पर कोई ज़्यादा बदबू हो वहाँ पर इंसान खड़ा बहुत देर तक नहीं हो सकता है, उल्टी दस्त चालू हो जाएगी। ऐसे इसी तरीके से इनको भी यह इनकी महक दुर्गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप इसको रख कर इन जैविक तरीके से अनाज भंडारण में कीटों से छुटकारा पा सकते हैं, इनका नियंत्रण 100% कर सकते हैं। और यह शरीर के लिए किसी प्रकार से कोई हानिकारक नहीं है, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। घर के घरेलू नुस्खे हैं, इनके उपयोग से आप कीटों से अनाजों में निजात पा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने फसलों में जैविक तरीके से अपने अनाजों में जैविक तरीके से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं।